अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ दानियाल अबूज़र। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जनाब, आप जानते हैं कि 19 फरवरी से पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट होने वाली है और उसके लिए बहुत सी टीमों ने अपने जो स्क्वाड अनाउंसमेंट है वो कर दी है। एक टीम रह गई है, वो इंडियन टीम है। और इसके अलावा पाकिस्तान ने कल अपनी जो इनिशियल स्क्वाड सबमिशन थी वो भी करवा दी है आईसीसी को। अब इसमें दो चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। वो ये है कि एक तो साइम अयूब को रखा गया है डिस्पाइट कि वो इंजर्ड हैं और उनकी इंजरी की सिचुएशन में गाहे बगाहे आपको बताता भी रहा हूँ पिछले दिनों। तो ये डिस्कस करते हैं। और एक मेन प्लेयर जिनके बारे में हम पिछले 2-3 महीनों में डिस्कस कर रहे थे कि ये चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगा या नहीं खेलेगा, तो उनको भी चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में इंक्लूड किया गया। और दो ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनके बारे में मुझे लगता है कि शायद जब आखिरी 15 का स्क्वाड अनाउंस होगा तो उनको नहीं रखा जाएगा। बहरहाल इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और कॉमेंट जरूर कीजिएगा। ऐसा जनाब, पहले मैं स्क्वाड जरा पढ़ देता हूँ आपके सामने। वही प्लेयर्स हैं जिनको हम पिछले 1-1.5 साल से पाकिस्तान के ओडीआई के सेटअप में देखते आ रहे हैं, लेकिन एक दो जरा इसमें इंपॉर्टेंट नाम है। अच्छा जी, इनिशियल स्क्वाड ये है कि मोहम्मद रिजवान कप्तान हैं, बाबर आजम मौजूद हैं, तैयब ताहिर हैं, इरफान खान न्याजी हैं। इरफान खान एक अच्छे हार्ड हिटर बैट्समैन है जो 5वें 6वें पर आकर आपको एक अच्छा फिनिश कर सकते हैं आपकी इनिंग्स को। इसके अलावा सुफियान मुकीम है। सुफियान मुकीम ने जिम्बाब्वे में बड़ी अच्छी बॉलिंग की, साउथ अफ्रीका में भी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन ऐसा चूंकि वो यंगस्टर थे, पहला मैच उनको T20 में मार पड़ी, उसके बाद उनको बाहर बिठा दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने अच्छी बॉलिंग की थी। इसके अलावा मोहम्मद हसनैन है, माजरत ऑस्ट्रेलिया के टूर में वो नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया के टूर में कासिम अकरम थे, सुफियान मुकीम ऑस्ट्रेलिया के टूर में नहीं थे। अच्छा, इसके अलावा मोहम्मद हसनैन हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं। अब्दुल्ला शफीक का नाम ऐसा है जिसके बारे में बात कर रहा था कि मे भी हो सकता है कि इनको आखिरी स्क्वाड में ना रखा जाए। क्यों ना रखा जाए वो आगे चलकर बात करते हैं। नसीम शाह हैं फास्ट बॉलर, उस्मान खान हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, इब्रार अहमद हैं, कमरान गुलाम, सलमान अली आगा जो वाइस कप्तान हैं आपके, इमामुल हक को ऐड किया गया है, ये एक एडिशन की गई है। हसीबुल्ला हैं, अब्बास अफरीदी हैं। हसीबुल्ला को एज अ बैकअप विकेट कीपर रखा गया है, रिजवान का बैकअप। इसके अलावा आखिरी नाम जो है वो है फ़खर जमान साहब का। पहले फ़खर जमान साहब के बारे में बात करते हैं। हम पिछले तकरीबन 2-3 महीने से जो फ़खर जमान का इशू बना हुआ था पीसीबी के साथ, हम इस बारे में डिस्कस कर रहे थे कि उनको टीम में रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा। तो अब मैंने 1-2 दिन पहले वीलॉग भी किया था जिसमें मैंने ये बताया था, चूंकि फ़खर ने एक इंटरव्यू दिया था और इंटरव्यू में फ़खर ने ये कहा था कि मैं 100% श्योर हूँ कि मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी करूँगा चैंपियंस ट्रॉफी में, विच मीन्स कि उनको कोई ना कोई ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था पहले से। जैसे उनको पहले लाल बत्ती दिखाई गई थी, उनको ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के टूर में नहीं रखा था डिस्पाइट कि वो फिट थे, और ये कहकर नहीं रखा गया था कि वो अनफिट हैं और वो चैंपियंस कप भी खेल रहे थे। बहरहाल ये पीसीबी है, यहाँ ये सर्कस चलता रहता है। तो अब फ़खर जमान को वापस ऐड कर लिया गया और उनको पहले से बता दिया गया था। फ़खर जमान ने भी खुद ही कहा था कि मेरी कोचेज़ और मैनेजमेंट से बात हो गई है और मैं चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहा हूँ। तो अब उनको इनिशियल स्क्वाड में भी उनका नाम आया है। इसके अलावा साइम अयूब, डिस्पाइट कि वो इंजर्ड हैं और जो इनिशियल टेस्ट उनका लंदन में हुआ था उसमें डॉक्टर्स ने यही कहा था कि वो 6 मंथ का रेस्ट उनको चाहिए विदाउट सर्जरी। लेकिन जब ये अनाउंस हुआ कि उनकी सर्जरी नहीं होनी और रिपोर्ट नेशनल क्रिकेट अकेडमी का जो डॉक्टर्स का पैनल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, उनके पास आई, तो उन्होंने ये कहा कि साइम खेल सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी। यानी कि एक ठंडी लहर चली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि फ़खर जमान भी वापस आ गए। और हम जो पहले डिस्कस करते थे कि यार साइम और फ़खर जमान का ओपनिंग पेयर अगर बन जाए तो वो कितना एक्सप्लोसिव होगा, और शुएब अख्तर ने भी ये कहा था कि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी जीतना चाहते हैं तो आप साइम और फ़खर जमान का ओपनिंग पेयर बनाएं। तो अब वो हो सकता है, अगर जो पाकिस्तानी डॉक्टर्स कहते हैं कि वो 6 हफ्ते में रिकवर कर जाएंगे तो ये ओपनिंग पेयर बन सकता है। लेकिन लॉजिकल बात यह है कि अगर वो 6 हफ्ते में रिकवर करते हैं, 6 हफ्ते मीन्स कि चैंपियंस ट्रॉफी का पहला या दूसरा मैच गुजर चुका होगा, तब तक वो रिकवर करते हैं। उसके बाद वो बैट्समैन है, उन्होंने कोई नेट प्रैक्टिस करनी होगी, कोई प्रैक्टिस मैच खेलना होगा। यानी कि वो इंजरी के बाद फौरन 6 हफ्ते बाद आकर बैट तो पकड़ के चैंपियंस ट्रॉफी तो नहीं खेलने लग जाएंगे। ये कॉमन सेंस वाली बात है ना, सोचने वाली बात है कि वो डायरेक्ट आकर मैच तो नहीं खेलने लग जाएंगे। ही नीड्स अ बिट ऑफ प्रैक्टिस ना, उसको थोड़ा बहुत नेट प्रैक्टिस चाहिए होगी, कोई प्रैक्टिस मैच उनको खेलना चाहिए होगा। तो वो मुझे ये इस लॉजिक की समझ नहीं आती कि वो कैसे चैंपियंस ट्रॉफी खेलेंगे। इन केस आप जल्दी जल्दी उनको खिलाते भी हैं तो पास्ट जो रीसेंट पास्ट के एग्जांपल्स हैं वो आपके सामने हैं। आपने हसन अली के साथ क्या किया जब उनको एल्बो इंजरी हुई थी, आपने शाहीन शाह अफरीदी के साथ क्या किया, वर्ल्ड कप फाइनल में वो दोबारा इंजर्ड हो गए थे, अब उनकी पेस आप देख लें कहाँ पर पहुँच गई है। तो जल्दी नहीं करनी चाहिए। मैं पिछले काफ़ी दिनों से कह रहा हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी इतनी ज़रूरी नहीं है, उनका कैरियर ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक और उस्मान खान का भी नाम है। अब्दुल्ला शफीक का नाम मैं इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि रीसेंट पास्ट में ऐसा उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। नो डाउट कि वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि अब्दुल्ला शफीक टेक्निकली बहुत साउंड प्लेयर हैं और ऐसे प्लेयर हैं जिन पर आप रिलाई कर सकते हैं। ठीक है, साइम अच्छे प्लेयर हैं, साइम ने रीसेंट पास्ट में बड़ा परफॉर्म भी किया, साउथ अफ्रीका में परफॉर्म किया, ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन अगेन साइम एक मैच विनिंग प्लेयर हैं, उनका छोटा सा इंपैक्ट होता है मैच पे, यानी कि वो मैच जितवा भी सकते हैं और वो जल्दी आउट भी हो सकते हैं। लेकिन अब्दुल्ला शफीक जैसे प्लेयर, बाबर आजम जैसे प्लेयर, ये ऐसे प्लेयर होते हैं कि अगर तेज ना भी खेलें तो इनका एक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता
होता है टीम के ऊपर, यानी कि रिलायबल प्लेयर होते हैं जो किसी भी सिचुएशन में आप किसी भी विकेट पर किसी भी बॉलिंग के आगे टिक सकते हैं। तो अब्दुल्ला शफीक ऐसे टेक्निकली साउंड प्लेयर हैं, लेकिन जो उनकी रिसेंट पास्ट में परफॉर्मेंसेज हैं वो जस्टिफाई नहीं करती उनकी जगह टीम में, तो हो सकता है वो चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप आउट हो जाए। इसके अलावा उस्मान खान को आप यूज़ करते थे एज अ विकेट कीपिंग ऑप्शन रिजवान के बाद, लेकिन चूंकि पाकिस्तान ने हसीबुल्ला को रखा है तो हो सकता है उस्मान खान को भी ड्रॉप कर दिया जाए। तो ये बहरहाल साइम को रखा गया है। इसके अलावा इमामुल हक की इंक्लूजन हुई है, विच मीन्स कि अगर अब्दुल्ला शफीक ड्रॉप होते हैं या साइम अयूब इंजरी के बायस नहीं खेल सकते तो इमामुल हक एज अ सेकंड ओपनिंग ऑप्शन आपके पास हैं। और ये वही पुराना पाकिस्तान का ओपनिंग पेयर है जो 2022-23 में था, फ़खर और इमामुल हक का। हमने ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई सीरीज़ भी यहाँ पर हराई थी, तो यही ओपनिंग पेयर पाकिस्तान का था। तो बहरहाल ये पाकिस्तान ने अपना इनिशियल स्क्वाड सबमिट करवाया। इसके अलावा बाकी तमाम टीमों ने भी करवा दिया है। न्यूजीलैंड ने तो अनाउंस कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने भी अनाउंस कर दिया, सिर्फ इंडिया रह गया है। इंडिया पर जरा अगला वीलॉग करते हैं कि इंडिया ने अभी तक अपना स्क्वाड क्यों नहीं अनाउंस किया। बहरहाल पाकिस्तान के स्क्वाड के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। बहुत शुक्रिया।